नमस्कार। आज की वीडियो में हम 10वीं कक्षा की हिंदी में लेखिका मन्नू भंडारी जी का जीवन परिचय पढ़ रहे हैं। तो मन्नू भंडारी आधुनिक युग की प्रसिद्ध कथाकार मन्नू भंडारी का जन्म सन 1931 में मध्य प्रदेश के भानपुरा में हुआ। इनकी आरंभिक शिक्षा अजमेर में हुई है तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया है। कलकत्ता में कुछ समय अध्यापन के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापिका के पद पर कार्य किया है। इनकी कुछ कथाओं का भारत की कई भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। इन्हें हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान, भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता और यूपी हिंदी संस्थान द्वारा सम्मानित किया गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं। मन्नू भंडारी जी की मुख्य रचनाएं निम्नलिखित हैं: आपका बंटी, महाभोज, त्रिशंकु, मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब, एक इंच मुस्कान आदि। इसके अलावा इनकी एक लेसन रजनी नाम से +1 में संकलित है, आप वो भी लिख सकते हैं रजनी। और जो 10वीं कक्षा में एक कहानी यह भी है, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। साहित्यिक विशेषताएं। मन्नू भंडारी हिंदी साहित्य में आधुनिक कथाकार के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी कथाओं में सामाजिक तत्व की अधिकता है। इन्होंने अपनी कहानियों में नारी जीवन की घटनाओं और वास्तविकताओं का यथार्थ एवं मार्मिक चित्रण किया है। मन्नू भंडारी हिंदी साहित्य में आधुनिक कथाकार के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी कथाओं में सामाजिक तत्व की अधिकता है। इन्होंने अपनी कहानियों में नारी जीवन की घटनाओं और वास्तविकताओं का यथार्थ एवं मार्मिक चित्रण किया है। स्वयं नारी होने के कारण इनकी नारी मन तक पहुंच अत्यंत सहज रही है। ये घटना को विस्तार न देकर उसके पात्रों पर विशेष ध्यान रखती हैं। सामाजिक बुराइयों का इन्होंने सफलतापूर्वक वर्णन किया है या उभारा है। इनकी भाषा शैली। लेखिका ने अपनी रचनाओं में आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग करते हुए सरल, सहज तथा व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया है। प्रतिष्ठा, तत्पर, सदैव आदि तत्सम प्रधान शब्दों के साथ साथ मैट्रिक, माजा, समथिंग, तुक्का आदि देशज और विदेशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। संपूर्ण रूप से इनकी भाषा शैली सहज तथा बोधगम्य है। तो इस प्रकार ये बहुत ही आसान मन्नू भंडारी जी का लेखिका परिचय है। आप यही वाला याद करेंगे और लिखेंगे। अगली वीडियो में हम 10वीं कक्षा के किसी और लेखक पर चर्चा करेंगे। इसकी PDF आपके पास उपलब्ध है। आप चाहें तो यहाँ से देखकर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं।